एक्सरसाइज 12.2 चल रही है, एक्सरसाइज 12.2 और इसके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 5वां क्वेश्चन बढ़ना है। 4 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5वां क्वेश्चन हमें हल करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। 5वें क्वेश्चन में दिया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हम एक पहले वृत्त बना लेते हैं। वृत्त की बात की गई, ये वृत्त और त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और इसका एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। एक चाप इसका ले लेते हैं, मान लीजिए ये चाप है और ये चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। तो इतनी सूचना से हमें पता चल गया कि ये मान r का है और ये मान थीटा का है, यानी वृत्त की त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 5, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर और जो चाप ने केंद्र पर कोण बनाया है ये थीटा मान लेते हैं, थीटा 60 अंश बना है। इतनी इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में। और नंबर 1 में पूछा गया है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। नंबर 1, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फार्मूला लिखवाया था। चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r। ये चाप की लंबाई का सूत्र है। थीटा का मान दिया है 60 बटे 360 गुणे 2 पाई। पाई का मान क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है कि हमें पाई का मान 22/7 ही लेना होगा। तो पाई का मान हम 22/7 रख लेंगे और r का मान 21 है। ठीक, इस प्रकार से हमने इन सभी के मान सूत्र में रख लिए हैं। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, जो भी कैंसिल हो रहा होगा। क्या कैंसिल होगा? 0 से 0, 36 है, 6 से 6 बार में चला जाएगा। फिर ये 7 और ये 7 21 को कैंसिल कर देगा 3 बार में, 7 यहाँ 21। अब ये 3 आ गया, ये 6 और ये देखो 3 दूना 6 बनना है, 3 दूना 6, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 22 और कुछ बचा है और कुछ नहीं बचा है। इसका मतलब है कि चाप की लंबाई हमें मिल गई है 22 सेंटीमीटर 5वें क्वेश्चन में। ठीक, फिर 5वें का दूसरा करते हैं। ये पहला भाग था। दूसरे भाग में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी चाप ने ये त्रिज्यखंड बनाया है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर, यही होता है। तो मान रख लेंगे थीटा का मान 60/360, पाई का मान 22/7 और r स्क्वायर 21 गुणे 21। अब इसको भी कैंसिल कर लेंगे।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में, ठीक, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से 22 को कैंसिल करेंगे 11, तो ऊपर बच गया 11 गुणे 21, 11 गुणे 21, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23। तो इस प्रकार हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिल गया है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको याद रखना, इसका भी आगे यूज है, क्योंकि अभी इसका तीसरा भाग भी हमें कैलकुलेट करना है। अब तीसरे भाग में क्या कैलकुलेट करना है? तीसरे भाग में कैलकुलेट करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर एक जीवा खींचेंगे, संगत जीवा का मतलब है इन्हीं त्रिज्याओं से के संगत। इस तरह से हमने एक सीधी रेखा खींची, तो इस वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये लघु वृत्तखंड है, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है बताया था, याद रखो। वृत्तखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए 2 क्षेत्रफल और ज्ञात करने होंगे, एक तो इस त्रिज्य खंड का, तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये ज्ञात कर चुके हैं, और साथ ही साथ इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब पहले हम इस त्रिभुज को बाहर निकाल लेते हैं और हल कर लेते हैं। ये त्रिभुज हमने बाहर निकाल लिया इस प्रकार से, और ये कोण 60 अंश है, ये कोण 60 अंश है। इसका नाम रख देते हैं O A P, और ये पॉइंट B, तो हमने A B लिया है, O A B। ये कोण 60 अंश का है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों त्रिज्याएं हैं। इसका मतलब कि अगर ये 21 है तो ये भी 21 ही होगी। तो इस प्रकार ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम इसके सामने वाले सिर से, ऊपर वाले सिर से सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचेंगे। लंब मतलब जो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाए। तो इस प्रकार अब हमें यहाँ पर इसमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये इधर वाला और एक इधर वाला। तो क्लास 9th में इस प्रकार की आकृतियों को हल कर चुके हो, जिसमें सर्वांग सम दिखाते हैं इन 2 त्रिभुजों को। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। अब सर्वांग सम कैसे हैं? देखो, ये वाली भुजा इस त्रिभुज की है और ये भुजा इस त्रिभुज की है, तो ये दोनों आपस में बराबर, एक एक भुजा बराबर मिल गई। नंबर 2, ये कोण 90 अंश है और इस त्रिभुज में भी ये कोण 90 अंश है, तो 2। और नंबर 3, ये जो भुजा है इसको हम यहाँ पर D लिख देते हैं, OD, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस प्रकार ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये पूरा है 60, तो ये आधा इधर का 30 बचेगा और ये इधर का 30 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज OAD सर्वांग सम है त्रिभुज OBD के, और इसमें कौन सी सर्वांग समता लगा देंगे? 2 भुजाएं SAS सर्वांग समता से। तो ये सर्वांग सम त्रिभुज हो गए। तो इस प्रकार ये कोण AOD, कोण AOD बराबर कोण BOD ये आपस में बराबर होंगे, और इस पूरे के आधे होंगे, यानी 30 अंश के लिख दिया हमने। ये वाली भुजा भी बराबर होगी, AD बराबर BD बाई CP CT। ये सब 9th की बातें हैं, 9th में सब पढ़ चुके हो। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें सूत्र में आधार की जरूरत है, AB की जरूरत है और ऊंचाई OD की जरूरत है। अब त्रिकोणमिति का प्रयोग कर लेते हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग
कैसे करेंगे, हमें एक कोण पता है और एक भुजा पता है और अन्य भुजा ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, देखो ये कोण के सामने की भुजा है तो ये है लंब। लंब और कर्ण में कौन रिलेशन बताता है, साइन त्रिभुज ओ ए डी में लगा देंगे साइन 30, साइन 30 लंब बटे कर्ण, लंब है एडी और कर्ण है ओ ए। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2, एडी पता नहीं है ऐसे ही लिख देंगे, ओ ए त्रिज्या है वृत्त की 21 सेंटीमीटर, तो इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ से एडी का मान मिल जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक, तो जितना एडी है उतना ही बीडी है, एडी और बीडी आपस में बराबर हैं, तो ए से बी तक ए बी एडी प्लस बीडी करेंगे, यानी ये दो भाग हैं, एक एडी दूसरा बीडी, तो ए से बी तक ये 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें ए बी बराबर लिख सकते हैं 2AD और 2 गुणे 21/2, 2 से 2 कैंसिल यानी 21 सेंटीमीटर। ए बी ये आधार हमें मिल गया है 21 सेंटीमीटर। अब हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ये अब ये इस त्रिभुज में देखो क्या है, ये तो लंब है, ये आधार है, ठीक, ये लंब है, ये आधार है, ये वाली भुजा ओ डी, और ये लंब है, तो लंब और आधार के लिए tan का सूत्र लगा दें। पुनः त्रिभुज ओ ए डी में tan 30 डिग्री, लंब बटे आधार होता है, लंब ए डी बटे आधार, आधार ओ डी, tan 30 का मान 1/√3, एडी का मान, एडी का मान यहाँ पर आया, एडी का मान आया है 21/2, 21/2 और ये ओडी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ओडी बराबर 21√3/2। तो इस प्रकार हमें ये त्रिभुज की ऊंचाई मिल गई है, ये ऊंचाई मिल गई है और ये आधार है, सूत्र में लगा देंगे। अब उधर तो जगह बची नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा और इसकी जरूरत पड़ेगी, यानी ये जो त्रिज्य खंड आया है ये वाला, इस पूरे का क्षेत्रफल है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका बाद में यूज है, तो इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। अब हम ज्ञात कर लेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार है ए बी, ऊंचाई है ओ डी, 1/2 ए बी, ये ए बी यहाँ पर कैलकुलेट किया है 21 सेंटीमीटर, 21 गुणे ओ डी 21√3/2, 21√3/2, इसको हल कर लेंगे। 21 की गुणा 21 से 441/2 दूना 4 और ये √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मिल गया है। अब हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अरे यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल, तो फार्मूला लिखवाया था कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर से याद कर लो एक बार, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया 231
माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। ठीक, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस यहाँ पर थोड़ा सा त्रिभुज में समझने की बात है कि यहाँ पर त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हमने ये मान ज्ञात किए हैं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं और इसको नोट कर लीजिए। और अगर इसको लिखना चाहते हो कहीं अपने नोट्स में तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो को रोक करके लिख लिया करो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। ये एक जीवा है, केंद्र O है और AB जीवा है। इस पॉइंट को P मान लेते हैं। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर पाई का मान दिया है 3.14 और √3 का मान 1.73 ये लेना है। अब इस क्वेश्चन में पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे, 3.14 ही यूज करना है। तो वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। ये तो लघु वृत्त खंड हो गया। अब इसके ऊपर जितना बचा है वो सब दीर्घ। तो हम अगर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं तो दीर्घ का ज्ञात करना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो हम पहले लघु का ही ज्ञात कर लेते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। तो लिख देते हैं, डायरेक्ट दिया है। आर का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, थीटा का मान 60 अंश। तो वृत्त खंड का, अगर वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो त्रिज्य खंड का ज्ञात करना पड़ेगा पहले, उसके बाद त्रिभुज का। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल, सूत्र वही θ/360 × πr²। वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू 60/360। पाई का मान अब लेना है 3.14 r²। आर की वैल्यू 15 का स्क्वायर 225। इसको कैंसिल कर दो 6 बार में। ठीक, और ये 6 बार में कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये नीचे आ गया 6, इससे भी कैंसिल कर लेते हैं। 6 कम 6 6 के 18, तो बचेगा 4। ये हो गया 45, 6 7 42, बचा 3। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 30 हो जाएगा। 6 पंचे 30, तो ये मिल गया। अब इन दोनों की, यानी हमारे पास मिला है 3.14 × 37.5। अब इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 117.25। 117.25 नहीं, 117.75 एरिया है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल गया है। अब इसके बाद हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। त्रिभुज देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसा ही त्रिभुज है, कुछ 60 अंश का कोण बन रहा है। ये त्रिभुज बाहर निकाल लेते हैं, एक लंब खींचेंगे तो ये कोण हो जाएगा 30 का। ओ ए बी, जितनी लंबाई इसकी उतनी इसकी, ये कॉमन, ये बराबर होंगी। पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, वहीं से कॉपी कर लेना। बस अंतर क्या आएगा, वहां पर रेडियस शायद 21 थी, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 दी है, ये 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे इसको साइन का फार्मूला यूज करके। साइन 30 लंब ए बी बटे कर्ण ओ ए, ये लंब हो जाएगा। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये गलती मत कर देना, इसको लंब लिख दो। और ये कर्ण 15, साइन 30 का मान 1/2 एडी का मान पता नहीं, ओ ए 15, तो एडी बराबर मिल जाएगा 15/2 सेंटीमीटर। ये हमें एडी मिल गया। और हमें चाहिए एबी, तो एबी एडी का 2 गुना है। हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, हमें इतना मिला है, तो एबी बराबर 2AD, 2 गुणे 15/2, ये एडी का मान है, 2 से 2 कैंसिल, तो एबी का मान मिल गया 15 सेंटीमीटर। तो ये तो आधार मिल गया, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ऊंचाई और आधार दोनों की जरूरत होती है। अब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए tan का फार्मूला यूज कर देंगे इसी त्रिभुज में। tan 30 लंब AD बटे आधार OD। tan 30 का मान 1/√3, AD कैलकुलेट कर चुके हैं 15, OD हमें कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, OD बराबर 15√3 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई भी मिल गई। तो इस प्रकार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार। अब इस त्रिभुज में आधार हो जाएगा ये AB गुणे ऊंचाई, यहां से मान लेंगे OD। इनके मान हम कैलकुलेट कर चुके हैं, AB का मान 15 और OD का मान 15√3। तो इसको हल करेंगे, 225/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमें इसका मान मिल गया है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि √3 का मान 1.73 रखना है, 1.73 रखना है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। कुछ गलती हुई है, क्या हुई है, यहाँ पर OD और ये AD है। AD का मान 15/2 है, ये तो AB का मान हमने 15 रख दिया है। तो यहाँ पर एक बार फिर से आओ, tan 30 का मान 1/√3 और AD का मान 15/2, 15/2 OD, ये OD उधर जाएगा, OD बराबर 15√3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर AD का मान रखना था और हमने AB का मान रख दिया। तो ये OD का मान 15/2, तो अब ये 2 दूना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, और √3 का मान क्वेश्चन में कहा गया है कि रखना है 1.73।
अब इसको हमें हल करना पड़ेगा। इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं। ये 4 पंचे 20 बचा 2, 4 छंग 24 बचा 1 पॉइंट लगाएंगे, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी ये आएगा 56.251.73। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 97.3125 सेंटीमीटर। यानी इस प्रकार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल चुका है। अब हम ज्ञात कर लेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड APB का क्षेत्रफल, APB का क्षेत्रफल। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इनको घटा दें, क्योंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड नहीं, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। वृत्त खंड APB का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। इसके क्षेत्रफल में से त्रिभुज वाला माइनस करते हैं तो ये बचता है। तो इसका हम ज्ञात कर चुके हैं, ये आया है 117.75 माइनस ये त्रिभुज वाला घटा देंगे 97.3125। तो इस प्रकार हम इनको आपस में घटाएंगे और घटाने पर हमें मिलेगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल मिल गया है। ये जो वृत्त खंड है ये लघु वृत्त खंड है, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इतना आएगा। घटा करके देख लेना, ये कैलकुलेशन करनी होगी आप लोगों को, ठीक है। बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, और कैलकुलेशन जब तक करोगे नहीं, खुद से नहीं करोगे, तब तक एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। अब हमें ज्ञात करना है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, बताया था कि हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दें, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ पर रखना होगा 3.14 और आर की वैल्यू है 15, 15 का स्क्वायर 225। ये वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये आया है 20.4375। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 706.5 माइनस 20.4375। इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, इतनी ही आएगी, मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आएगा। अब इन दोनों को घटा लेंगे, घटाने पर मिलेगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें मिल गया है। तो ये सब घटा करके देखना है आप लोगों को, पहले इनकी गुणा करना, फिर इससे घटा लेना, इतना ही मिलेगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसका 5 और 6 दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।